का बजट कितना? तूफान कभी भी आ सकता है, शहरी एहतियात करें। कराची वाले पिकनिक मनाने समुंदर पर ना जाएं। हुकूमत की जानिब से साहिली पट्टी पर आबाद इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी है। समुंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों और केपीटी तूफान हाईवे पर जॉय के लिए कराची पोर्ट पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि तूफान कभी भी आ सकता है। कराची के शहरी एहतियात करें। कराची वाले पिकनिक मनाने के लिए समंदर पर ना जाएं। हुकूमत की जानिब से साहिली पट्टी पर आबाद इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी है। मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसकी तफसीलात भी हम आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल समुद्री तूफान जो है उसकी सिम का तयन जो है बाकायदा तौर पर किया जा चुका है। महकमा मौसमियात ने अब से कुछ देर कबल अलर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि समुद्री तूफान 14 तारीख या 15 तारीख के दरमियान सिंध से भारतीय गुजरात के दरमियान जो है किसी जगह पर टकराने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके नतीजे में सिंध समेत मुल्हिका इलाकों में जो है गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों और तकरीबन तूफानी हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसमें तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने तमाम मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि खास तौर पर ये हिदायत जारी की गई है कि जो साहिल की करीब की आबादियां हैं वहां से इवैक्यूएशन का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि इस दौरान तकरीबन 9 से 10 फीट तक जो है लहरें बुलंद हो सकती हैं तेज हवाओं के साथ। तो फौरी तौर पर साहिल की करीबी आबादियां जितनी भी हैं वहां से इवैक्यूएशन जो है वो